हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। आ गई है अपनी रीट की नई वैकेंसी 2025 में। वैकेंसी तो ऊँट के मुंह में जीरे से भी कम आई है, लेकिन क्या करें भाई, अपनी सिचुएशन सी ऐसी है, अपने को तैयारी करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं क्या आई है वैकेंसी। उच्च प्राथमिक विद्यालय लेवल कक्षा 6 से 8 लेवल 2 की देख रहे हैं अपन लोग अभी। देखिए भैया, संस्कृत विषय की आई है 319, टोटल आई है अपने कुल पद आए हैं 2123। बोर्ड अध्यक्ष ने बोला भी है कि 100% बढ़ा देंगे, तो ये 2123 से डबल हो सकते हैं। देख लो, अब हो जाए तो क्या पता अपनी किस्मत में हो जाए, और अपन तैयारी नहीं करें तो फिर इसे मलाल होगा ना कि काश तैयारी कर लेते, कट ऑफ कम गई, लोगों ने तैयारी नहीं की। क्योंकि देखो वैकेंसी आई है कम, लोग जितने भी एस्पिरेंट्स हैं ना रीट के, वो अपन आते तो ये सोच रहे छोड़ो यार, क्या वैकेंसी नहीं है, क्या तैयारी करेंगे। तो अपने को ऐसा नहीं सोचना है, अपने को करनी है तैयारी दम के। वैकेंसी कितनी भी आए, क्या पता दोगुनी हो जाएगी, 100% बढ़ जाएगी, तो फिर अपने पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा ना। तो चलो तैयारी करते हैं, लगाते हैं दिमाग। पहले देखते हैं पद। देखो भैया, संस्कृत विषय वाले 319 पद हैं। नॉन टीएसपी के लिए, टीएसपी के लिए 70 पद हैं। हिंदी विषय में नॉन टीएसपी में 156 है, टीएसपी में 18 पद हैं। फिर आते हैं अंग्रेजी विषय पर, इसमें भी नॉन टीएसपी में 202 पद हैं और टीएसपी में 19 पद हैं। मतलब वैकेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम लोग बोलें, लेकिन क्या करें, अभी करना तो पड़ेगा, तैयारी तो कर रहे थे। चलो उसको किसके बच्चे से करेंगे, पहले नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान विषय में 272 पद आए हैं नॉन टीएसपी के लिए, टीएसपी के लिए आए हैं 24 पद। और गणित और विज्ञान विषय में आए हैं 970 पद। नॉन टीएसपी में 2 सब्जेक्ट हो गए ना तो भैया, और टीएसपी में आए 73 पद। चलिए ये आगे बता दिया, अभ्यर्थियों हेतु सामान्य निर्देश। चलो भैया क्या दिया है सामान्य निर्देश, देख लेते हैं। लेवल द्वितीय में निम्नानुसार न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत अर्जित करना अनिवार्य होगा। तो भैया 60% अंक तो लाने ही पड़ेंगे। सामान्य जनरल के लिए बता रहे हैं, ये अनारक्षित या सामान्य के लिए। और जो टीएसपी वाले हैं उनको भी 60 लाने पड़ेंगे, और नॉन टीएसपी वालों को भी 60 तो आने ही आने चाहिए। न्यूनतम प्राप्तांक 60 तो होने ही चाहिए। 60% है, 60 नंबर नहीं है, ये भी याद रखना। और देखो पेपर जो आरपीएससी ने अपने को रुलाया है ना, सेकंड ग्रेड का जो पेपर लगा, फर्स्ट ग्रेड के लगे, तो देख लो ये 60% पे भी कट ऑफ रख सकते हैं। इनके लेवल का कोई भरोसा नहीं है भैया। आजकल टीचर एग्ज़ाम नहीं हो रहे, आर से भी टफ होती जा रही है, इतने डीप जाके प्रश्न पूछ रहे हैं। तो चलो हम लाएंगे भैया 60 लाएंगे, 60 से ज़्यादा ही लाएंगे। तो पेपर के लेवल को देखने के बाद कट ऑफ पता चलती है, तो इसने अपने आप को ऐसे वीक नहीं समझना है, तैयारी करनी है दबा के। पोस्ट का कोई भरोसा नहीं है, डबल हो सकती है। पोस्ट देख के तैयारी कभी होती भी नहीं थी, आगे भी नहीं होगी। माना कि बहुत कम है, बहुत कम है, ये भी बात मानने की है, लेकिन डबल हो जाएंगी तो 7,000 की 15,000 14,000 होगी, तो फिर नहीं बोल पाओगे ना। चलो देखो, एसटी के लिए भैया 55 है। न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत अर्जित करने हैं कितने, एसटी वालों को 55% अंक आने चाहिए। और जो एससी है, ओबीसी है, सबके लिए ईडब्ल्यूएस वगैरह सारे के लिए 55% अंक तो आने चाहिए। दूसरे विधवा हैं, प्रत्येकता महिलाएं हैं, उनको 50% अंक। और अपने जो अक्सर भाई हैं, भूतपूर्व सैनिक, उनको भी 50% अंक अनिवार्य हैं। दिव्यांग और दिव्यांग और निष्ठजन श्रेणी में जो नियमानुसार व्यक्ति आते हैं उनको 40%। और भैया शहरिया जनजातियों में से आप में से कोई है तो उनके लिए भी 36% अंक अनिवार्य हैं। चलो भैया देखते हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी के सभी कौन की आवेदित श्रेणी, ये तो अपने गाँव का है नहीं। आवेदन प्रक्रिया वो तो कर ही लेंगे सब, आवेदन तो करना ही है। एक बार पंजीयन शुल्क, देख लो भैया, पंजीयन शुल्क कार्मिक विभाग के परिपत्र 19/4/2023 के अभ्यर्थी SSID लॉगिन करने के बाद एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन तो सबका हो ही चुका है, तो इसमें अपने 600 रुपये तो बचेंगे, है कि नहीं। 600 है, 400 है, दिव्यांगजनों को 400 तो हो रखा है, उसमें कोई देखने की बात ही नहीं है। वैसे सूचना पढ़ लेना भैया नोटिफिकेशन में, वैसे तो पहले वाला ये कुछ खास तो है नहीं इसमें। चलो ये खिलाड़ियों के बारे में कुछ निर्देश आ गए, दिव्यांगजनों के बारे में निर्देश आ गए, उनका वही
आरक्षण का सिस्टम कौन कौन सा कितने प्रतिशत दिया हुआ है वो है। आगे चलते हैं। इसमें शैक्षणिक योग्यताएँ आ जाती हैं आपकी। आप सब शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से ही हो भैया, तभी ये सुन रहे हो देख रहे हो। चलो आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। प्रवेश पत्र परीक्षा आयोजन की डेट भी दे रखी है भैया, 17/1/2026 से 21/1/2026 तक तैयार हो जाओ। मतलब नियुक्ति की योग्यताएँ भी दे रखी हैं। पेंशन भी मिलेगी भैया, पेंशन योजना मिलेगी आपको। ये हस्ताक्षर वगैरह क्या अपलोड करना है, कैसे करना है, उसके बारे में है, वो तो हम देख लेना, देखना हो तो। अभी देखो अपन बात कर रहे हैं सिलेबस और स्कीम के बारे में। तो सबको पता ही है 300 अपने नंबर का होने वाला पेपर, 150 आएंगे पर्सन, 2 घंटे 30 मिनट होगा टाइम। अब भैया इसमें पूछेंगे क्या क्या। पहला ही सब्जेक्ट देखो, पहला देखते हैं राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान पूछेंगे भैया, और राजस्थानी भाषा, ये आएगा 80 अंक का। तो इसमें देख लो भूगोल है, भौगोलिक स्वरूप है, मानसून जलवायु है। ये देखो सिलेबस की तो अपन है ना आगे वाले वीडियो में चर्चा कर लेंगे, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। और अभी देखो फिर अपन आगे चर्चा भी करेंगे भैया अपन क्या करने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से रीट वाले विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि सिलेक्शन तो लेना ही है भैया। इतिहास एवं संस्कृति का भी दिया हुआ है सिलेबस तो वही है, कई चीज़ें कुछ भी मतलब इतना चेंज होता नहीं है इसमें। हाँ ये नंबर ज़रूर उल्टा फुल्टा कर देते हैं कि जैसे इसमें से टोटल में 80 लिखा हुआ है, तो इसमें से 80 की जगह 80 मतलब मार्क्स पूछने हैं, तो 80 नहीं पूछ के 90 पूछ लेते हैं कई बार। तो उन चीज़ों से थोड़ा देख के, क्योंकि हो जाता है कई बार सेम टू सेम आता है, लेकिन कई कंडीशंस में कई पेपरों में गड़बड़ क्या बोलते हैं, वो तो पैटर्न चेंज हो जाता है ना, हो जाता है कई बार मार्क्स इधर उधर कर लेते हैं। तो ये मत सोचना कि नहीं होंगे। आगे वाले में है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, अच्छा वह एक्ट है ना, और करंट अफेयर से ये 50 अंक है भैया। अपन अगले वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे सिलेबस पे। ये अपना भाई संबंधित विद्यालय विषय है, देख लो ना। हिंदी वाले हिंदी का देख लो, इंग्लिश वाले इंग्लिश का देख लो, ग्रामर सेक्शन ही आता है ज़्यादातर, संस्कृत में देख लो। विज्ञान वाले सामाजिक विज्ञान ये सब का आई गया। शैक्षणिक रीतिशास्त्र ये अपने 20 अंक का, सबका अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग हुए। देखो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देखें ना, तो 120 मार्क्स तो यहाँ हो गए, और 20 मार्क्स हो गए इसके अंदर जो अपना शैक्षणिक रीति विज्ञान है ना, 20 अंक इसमें हो गए, तो 140 हो गए हमने। फिर ये देखो शैक्षणिक मनोविज्ञान, ये 20 अंक का हो गया, और सूचना तकनीकी ये 10 अंक का हो गया। चलो आगे क्या है, आगे साहब ये पद, गैर अनुसूचित क्षेत्र कुल पद, ये कौन सा दे रखा है भैया, पद संबंधी आरक्षण वर्ग, अच्छा आरक्षण के हिसाब से पद दिए हुए हैं क्या, ये भैया इन्होंने डिटेल से बांटा हुआ है, किसको क्या। अच्छा सब्जेक्ट वाइज बांटा हुआ है, अच्छा ठीक है भैया, देख लेना अपने अपने हिसाब से पद देखने जाओ तो। बाकी पहले एग्ज़ाम के बारे में सोचो। चलो ठीक है, हो गया नोटिफिकेशन। अब अपन अगले वीडियो में सिलेबस पे डिटेल से चर्चा करेंगे, और फिर आगे देखेंगे रीट के लिए अपन क्या करेंगे, अपन क्या क्या योजनाएं चलाएंगे, कौन कौन सा सिलेबस हम आपको कवर करवाएंगे। और आप इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि रीट के बारे में चाहे फुल वीडियो हो, चाहे सिलेबस करवाना हो, चाहे शॉर्ट वीडियोज़ हो, चाहे क्वेश्चन हो, एकदम रीट की एग्ज़ाम तक हम आपके साथ बने हुए हैं। और आप देखेंगे इस हमारे चैनल पे आपको पढ़ाया ही नहीं जाएगा, बल्कि जो टॉपिक हमने चालू किया है, जैसे भौगोलिक स्वरूप हम लोग चालू करेंगे, तो उसको हम लोग आपको अच्छे से याद भी करवाएंगे। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। आप लोग इसे देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भैया यूँ ही बने रहें और रीट के लिए जुड़े रहें। जय हिंद।